हर कोई कहता है शादी के बाद मेहनत करो, प्यार करो, साथी को बहुत सारा प्यार दो, परिवार को वक्त दो, ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। पर क्या होता है जब एक इंसान यह सब करने के बावजूद उसका अपना परिवार उसकी इज्जत ना करे, उसकी जान तक खतरे में आ जाए। आज की कहानी एक ऐसी मिसाल है। महाराष्ट्र इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला राज्य है और उसमें मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर। पश्चिम तट पे देश की फाइनेंशियल कैपिटल, 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी। इसी विशाल शहर में रहते हुए रियाज शेख और शाहिदा शेख दहिसर ईस्ट में राहुल इलाके में एक छोटे किराए के घर में 2012 में दोनों की शादी हुई थी। 2 बच्चे थे, 6 साल की बेटी और 2.5 साल का बेटा। 4 लोगों का छोटा सा परिवार, साधारण घर, खुशहाल जिंदगी। रईस एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। हर रोज़ सुबह 10 बजे से पहले निकलते, रात 9 से 10 बजे लौटते। बच्चे स्कूल जाते, दिन में शाहिदा घर में अकेली रहती। पर 25 मई 2021 को सुबह शाहिदा दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंची पति रईस के लापता होने की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। उसने बताया, मेरे पति रईस 4 दिनों से लापता हैं। 21 मई को काम कर पे गए थे, वापस नहीं आए। पुलिस ने पूछा, 4 दिन हो गए, क्या तुमने उन्हें कॉल करने या ढूंढने की कोशिश की? शाहिदा ने कहा, वो अपना फ़ोन घर पर छोड़ के गए थे, मैं खुद ढूंढती रही। पुलिस ने पूछा, तो कंप्लेंट दाखिल करने में 4 दिन क्यों लग गए? शाहिदा बोली, खुद ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की पर ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अक्सर ऐसे केसेस में जब एक एडल्ट मर्द नौकरी पेशा, मेंटली स्टेबल अचानक लापता होता है, पुलिस यह मान लेती है कि वह खुद चला गया होगा, वापस आ जाएगा। दहिसर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स ने शाहिदा को यही कहा, कहीं गया होगा, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। रईस मुंबई में रहते थे पर उनका बाकी परिवार, माँ बाप, छोटा भाई और रिश्तेदार गोंडा ज़िले उत्तर प्रदेश में थे। यूपी देश के लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला राज्य, प्राचीन मंदिर, धार्मिक महत्व। रईस का पूरा बचपन गोंडा में गुजरा था। वहीं पढ़ाई, वहीं शादी, वहीं बच्चों का जन्म। परिवार की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। स्कूल के बाद रईस ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए पर बड़ी नौकरी नहीं मिली। 20 साल की उम्र में परिवार ने शादी की बात शुरू कर दी। माँ बाप ने रिश्ता ढूंढा, कुछ रिश्तेदारों ने शाहिदा का घर सजेस्ट किया। दोनों परिवार मिले, शाहिदा चाय लेकर आई, सबको पसंद भी आई। बाद में रईस और शाहिदा ने अलग से बात की, दोनों राजी हुए। 2012 में पूरी अरेंज मैरिज के साथ दोनों की शादी हुई। दोनों परिवार खुश थे। वक्त गुजरा, रईस ने छोटे काम जारी रखे, बेटी हुई, घर में खुशी आई। 4 साल बाद बेटे का जन्म भी हुआ, परिवार पूरा हुआ पर साथ में जिम्मेदारी बढ़ी। रईस ने सोचा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और करियर के लिए बेहतर नौकरी चाहिए। दोस्तों और रिश्तेदारों की हेल्प मांगी और 2020 में एक जान पहचान वाले ने मुंबई के दहिसर इलाके में एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की ज़रूरत थी, ये बताया। रईस ने घर से पैसे लिए, परिवार को विदाई दी। गोंडा जंक्शन से दादर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ी। करीब 27 घंटे का सफ़र किया। दहिसर स्टेशन उतरे, वो सीधे दुकान पहुँचे। स्टेशन के पास ही थी दुकान में रईस का काम शुरू किया। मेहनत से लगे रहे। दुकान के मालिक ने उनके ऊपर एक रेंटेड हाउस का भी इंतज़ाम कर दिया। पहले महीनों का किराया भी मालिक ने भर दिया। यह नौकरी गांव के कामों से कुछ बेहतर थी, तनख्वाह अच्छी थी, हर महीने घर पे पैसे भेजते थे। कुछ महीने बाद रईस ने छोटा सा घर ढूंढा राहुल लोकेलिटी में, दहिसर ईस्ट में, जहां पूरा परिवार रह सके, और परिवार को मुंबई बुला लिया। रईस, शाहिदा और दोनों बच्चे एक छत के नीचे थे। प्यार था, बच्चों की परवाह थी। बेटी को स्कूल में भर्ती कराया, सब कुछ ठीक ठाक था। हर रोज़ सुबह 10 बजे से पहले काम पर जाते, रात 9 से 10 बजे लौट आते थे। 21 मई 2021 बिल्कुल नॉर्मल दिन था। रईस का काम पर गए पर उस रात को वापस नहीं आए। शाहिदा ने सोचा शायद देर हो गई होगी, अगर फ़ोन होता तो कॉल करती, पर रईस उस फ़ोन को घर पर ही छोड़ के गए थे। 1 रात, 2 रात, 3 रात। 24 मई को गोंडा में रईस के माँ बाप को चिंता हुई। रईस हर 2-3 दिन में कॉल करते थे। 4 दिन बाद कोई खबर नहीं आई तो माता पिता ने रईस के फ़ोन पर कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया। बार बार ट्राई करते रहे, आखिर शाहिदा ने उठाया क्योंकि फ़ोन घर पर ही था। माँ बाप ने पूछा, रईस कहाँ हैं?
जिनसे 4 दिन से बात नहीं हुई है। साहिदा ने बताया वो 21 मई से घर नहीं आए, फ़ोन भी यहीं छोड़ कर गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं। गोंडा में 1000 किलोमीटर दूर बैठे माता पिता का दिल धड़कने लगा। रईस ने कभी ऐसा नहीं किया था, कहीं जाता था तो फ़ोन साथ रखता था। 25 मई को साहिदा ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। उसी दिन माता पिता ने छोटे बेटे अनीस शेख को मुंबई भेजा। 26 मई को अनीस मुंबई पहुंचे। भाई के घर साहिदा ने वही कहानी बताई जो पुलिस को बताई गई थी, पर अनीस को कुछ अजीब सा लगा। रईस की 6 साल की बेटी, जो पहले चाचा को देखते ही खुश हो जाती थी, चॉकलेट के लिए उछलती थी, इस बार बेहद दुखी और चुप थी। अनीस को लगा शायद बाप की याद में दुखी होगी। अगले दिन अनीस उस पर दुकान ले गए जहां रईस काम करते थे। मालिक ने बताया रईस 21 मई को टाइम पर आए थे, पर उस दिन थोड़े अपसेट लग रहे थे। दोपहर में कहाँ कोई ज़रूरी काम है, जल्दी वापस आता हूँ कहकर चले गए। यह सुनकर अनीस हैरान हुए। रईस ने उन्हें ऐसी बात नहीं बताई। अनीस ने रईस के दोस्तों पड़ोसियों सबसे पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। 1 जून को साहिदा को कुछ काम करने के लिए बाहर जाना था। अनीस घर पर बच्चों के साथ रहे। छोटी बच्ची 6 साल की उदास बैठी थी। अनीस ने उसे मनाने की कोशिश करी, उदास मत हो, पापा जल्दी आ जाएंगे। बच्ची ने जो कहा उससे अनीस के पांव तले ज़मीन खिसक गई। बच्ची ने कहा, चाचा पापा अब वापस नहीं आएंगे, माँ ने उन्हें मार दिया है। मैंने अपनी आँखों से देखा है और माँ ने मुझे धमकाया, अगर किसी को बताया तो मेरे साथ भी वही होगा, मेरे भाई को भी नहीं छोड़ेंगी। अनीस ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। दोनों बच्चों के साथ दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। 6 साल की बच्ची ने पुलिस के सामने वही बात दोहराई। ऑफिसर सुन के सन्न रह गए। पुलिस की टीम बनी। अनीस और दोनों बच्चों को साथ लिया। शाम 4 बजे सीधे रईस शेख के घर पहुंच गई। साहिदा जब तक घर आ चुकी थी, पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। बेडरूम, बाहर, सोफ़ा, हर दीवार, छत, फर्श, कुछ नहीं मिला। पुलिस जाने ही वाली थी, तभी एक ऑफिसर की नज़र किचन के फ्लोर पर पड़ी। टाइल्स नई लगी हुई थी। घरों में टाइल्स लगाना कॉमन है, पर यह टाइल्स बहुत ही बुरी तरह से लगी थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में बिना स्किल के अनजाने में लगाई हों। आमतौर पर यह रिनोवेशन होती हैं, काम ठीक से होता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्दी में ये टाइल्स लगाई गई हों। यहीं शक पुख्ता हुआ। पुलिस ने कुछ मज़दूर बुलाए। साहिदा की मौजूदगी में खुदाई शुरू कर दी। शाम 5 बजे खुदाई शुरू हुई थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। पड़ोसी जमा हो गए थे, कुछ अंदर भी आए। मज़दूर खोदते रहे 10 घंटे। रात 3 बजे तक कंक्रीट फ्लोर टूटा। ज़मीन के नीचे कई पत्थर जो थोड़ी देर बाद कारण बने। लगभग 3 फुट खोदने के बाद एक हाथ दिखा। मज़दूरों ने उसे सावधानी से खोदा। एक के बाद एक इंसानी शरीर के हिस्से निकलने लगे। 4 हिस्से जो मिलने पर एक पूरा शरीर बनता है। रईस शेख ने पुलिस के रिमेन्स को फॉरेंसिक लैब में भेजा। पड़ोसियों ने यह मंजर पूरा देखा। अनीस, साहिदा और दोनों बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ में पुलिस को पड़ोसियों से पता चला अमित मिश्रा नाम का एक शख्स साहिदा के घर अक्सर आता था। अमित का घर दूर नहीं था। पुलिस उसके घर गई, पर वो नहीं था। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। जल्द ही अमित पकड़ा गया। साहिदा और अमित दोनों से कड़ी पूछताछ हुई। शुरुआत में दोनों ने टाल मटोला करते रहे, फिर पुलिस ने बच्ची का बयान उनके सामने रखा। साहिदा टूट गई। दोनों ने कबूल किया। पूरी कहानी यह थी, जब रईस अपनी फैमिली को मुंबई लाए, उनके घर के पास ही रहता था अमित मिश्रा। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और बैचलर था। पहली बार साहिदा को देखा तो उसकी तरफ खिंच गया। एक दिन खाना बनाने के बहाने वह साहिदा के घर आया। बातें हुई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए। साहिदा की ज़रूरत पड़ती, अमित कुछ लेकर आ जाता। धीरे धीरे यह नेबर
की फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। शाहिदा 2 बच्चों की मां 24 साल की अमित की तरफ खिंच गई। अमित जानता था शाहिदा रईस की बीबी है, कई महीनों से रईस को भी जानता था, फिर भी उसने यह रिश्ता बनाया। दोनों को रईस का शेड्यूल पता था, कब आते हैं कब जाते हैं, बच्चे बाहर खेलने जाते हैं। शाहिदा अकेले, अमित फायदा उठाता था। पड़ोसियों ने नोटिस किया अमित सिर्फ बात तब शाहिदा के घर आता था जब रईस नहीं होते थे। एक दिन पड़ोसी ने रईस को भी बता दिया। रईस को अजीब लगा, शाहिदा से बात करी। शाहिदा ने सब नकार दिया, पर कुछ ही और घटनाएं हुई। रईस को शक पक्का हो गया। उसने शाहिदा से सख्ती से पूछा। शाहिदा ने माना। अमित दोस्त है पर वादा किया दूरी रखेगी। रईस ने अमित को भी वार्निंग दी, मेरी बीवी से दूर रहो। कुछ दिन में सब बंद रहा। दोनों ने छुपकर मिलना फिर शुरू कर दिया। एक हफ्ते में रईस को फिर पता चल गया। इस बार रईस ने शाहिदा से कहा, हमारी शादी को 9 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, यहाँ गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। शाहिदा ने फिर मांगी माफ़ी, फिर वादा किया। अब शाहिदा अमित को भूल नहीं पा रही थी। वो तलाक लेना चाहती थी, पर रईस ने से सीधे मांगने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने कुछ और सोचा। शाहिदा ने अमित को अपना प्लान बताया। अमित ने बिना नतीजे सोचे हाँ कर दी। दोनों ने एक तारीख चुनी, 17 या 18 तारीख की रात। शाहिदा ने रईस के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। प्लान था रईस बेहोश हो जाएंगे, फिर दोनों काम तमाम करेंगे, पर वो रात कुछ और हुआ। प्लान फेल हो गया। शाहिदा ने एक और प्लान सोचा। पहले से उसने रईस को से कहा रखा था, किचन का फ्लोर ख़राब हो गया है, टाइल्स लगवानी चाहिए। धीरे धीरे उसने सैंड सीमेंट टाइल्स मंगवाए। 21 मई 2021 को रईस उस दिन शाहिदा के बर्ताव से पहले से परेशान थे। उसका असर काम पर भी पड़ रहा था। दुकान पर भी मन नहीं लग रहा था। दोपहर में मालिक से कहा, ज़रूरी काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो घर आए। शाहिदा को नहीं पता था कि रईस इतनी जल्दी आ सकता है। वो अमित के साथ घर बुला चुकी थी। रईस ने दरवाजे खटखटाए। काफ़ी देर बाद शाहिदा ने खोला। रईस अंदर आए। अमित उनके बेडरूम के कोने में छुपा था। अपने घर में अपनी बीबी के साथ किसी और मर्द को देखकर रईस का गुस्सा 7वें आसमान पे था। रईस और अमित में झगड़ा शुरू हुआ। इसी दौरान शाहिदा ने किचन के एक चाकू उठाया और रईस की गर्दन पर वार कर दिया। रईस तुरंत गिर पड़े, बेहोश हो गया। फ्लोर पे खून ही खून। शाहिदा ने पहले से सोच रखा था। उसने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया और बच्चे पड़ोसियों के यहाँ खेल रहे थे। अमित ने किचन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। 3 घंटे की मेहनत, 3 फुट गहरा गड्ढा। पर जब रईस को उस गड्ढे में डालने की कोशिश की, जगह कम थी। दोनों ने एक भयानक फैसला किया। रईस के टुकड़े 4 हिस्से में किए, एक एक करके दफनाया गया। तभी बच्चे घर वापस आ गए। 6 साल की बेटी ने अंदर से खून देखा तो वह डर गई। शाहिदा ने देखा कि उसने बेटी से कहा, किसी को कुछ ना बताया जाए तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। भाई को भी यहीं नहीं छोड़ूंगी। दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। अमित ने जल्दी जल्दी टाइल्स लगाई, फिर घर चला गया। शाहिदा ने घर पूरा साफ किया और उसे उसी रात उसी जगह पर खड़े होकर जहाँ रईस दफने थे उसने खाना भी बनाया, बच्चों को भी खिलाया। कुछ दिन बाद रईस के माँ बाप ने कॉल किया। शाहिदा ने कहा, रईस कई दिनों से घर नहीं आए हैं, फ़ोन साथ लेकर गए हैं। फिर 25 मई को खुद पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई, खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए। पर 1 जून को 6 साल की बेटी ने अपने चाचा अनीस को सब बता दिया और 2 जून को रईस के शरीर के 4 हिस्से किचन के नीचे से निकले। शाहिदा और अमित दोनों गिरफ्तार हो गए। यह सब सिर्फ 11 दिनों में सुलझ गया। ट्रायल कोर्ट में केस चला, अभी सज़ा नहीं हुई है। रईस के दोनों बच्चों अभी गोंडा में दादा दादी के पास हैं। 6 साल की वो बेटी जिसने अपनी माँ को खिलाफ सच बोला, जिसने अपनी जान की धमकी से बाद भी सच बोला। उसने जो देखा वो शायद कभी ना भूल पाए। रईस शेख एक मेहनती इंसान जो अपने परिवार के लिए गांव छोड़कर मुंबई आया, बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया, हर रोज़ काम पर गया और उसी घर में उसी की बीबी के हाथों उसकी जान गई। क्राइम की दुनिया नंबर 1। फिर मिलेंगे अगले केस में साक्ष्यों के साथ में।